मैं हूं फियर फैक्ट्स और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, जहां हर कहानी में छुपा है एक खौफनाक सच। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें कोई अनजान सुनसान जगह पर कोई पुकारे तो पलट कर मत देखना, वो तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो अगर खुल जाएं तो सिर्फ मौत ही उन्हें फिर से बंद कर सकती है। से दोस्तों, वैसा था कि कुछ 5 साल पहले मैंने पावर हाउस में नौकरी ज्वाइन की थी। तभी से मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी यह खुशी डर में बदलने वाली है। बारिश के दिन चल रहे थे, उसमें मेरी नाइट ड्यूटी थी। मेरी नाइट ड्यूटी होने के कारण मुझे कभी भी कहीं भी लाइनमैन की ड्यूटी में निकलना पड़ जाता था। उस दिन पूरा दिन जोरदार बारिश हुई। उस बारिश के होने के कारण पूरे इलाके में तारों का टूटना जायज है, इसलिए हमें नाइट में बहुत काम था। मेरी ड्यूटी पांसी के गांव में थी, जहां मैं कुछ साथियों के साथ काम पर निकला। उस वक्त शायद रात के 1 बज रहे थे। पूरे रास्ते पर पानी होने के कारण चलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे करके हम गांव में पहुंच गए। उस गांव में पहुंचकर हमने उसको वापस फोन किया जिसने हमको फोन किया था, लेकिन अब वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। इसीलिए मैंने अपने साथियों से कहा कि तुम यही काम देखो, मैं गांव के अंदर आंखें देखता हूं। इसलिए मैं गांव की ओर निकल गया। थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि मुझे वहां पर एक खंबा दिखा। उनके 2 वायर लटक रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस खंभे में कुछ गड़बड़ हुई है, तो मैं खंभे के ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही मैं खंभे पर चढ़ने लगा, पीछे से आवाज आती है, अरे ओ भाई, क्या कर रहे हो वहां? जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां बंद दुकान के बाहर एक आदमी बैठा हुआ था। तो मैंने कहा, भाई साहब, इतनी बारिश के टाइम पर इधर क्या कर रहे हो? अपने घर में चले जाओ, हमारा तो काम है ये सब करना। मेरे इतना कहते ही उस आदमी ने कहा, मैं तो यहाँ रात दिन रहता हूँ। तो मैंने कहा, देखो भाई, ये टाइम मजाक करने का नहीं है, मुझे अपना काम करने दो। इतना कहकर मैं खंभे पर चढ़ने लगा। जैसे ही मैंने नीचे देखा तो वह आदमी मेरे पास नीचे खड़ा था और बोलने लगा, अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? कुछ साल पहले मैंने भी यही गलती की थी। आज भी मैं याद करता हूं तो मेरी रूह का आती है। तो फिर मैंने हंसकर जवाब दिया, मुझे इसी काम के पैसे मिलते हैं। इतना कहकर मैं खंभे के ऊपर चढ़ने लगा। जब मैंने नीचे देखा तो मैं बहुत हैरान रह गया। मैंने देखा कि वह आदमी अब गायब है। अब मुझे लगा कि शायद वह कहीं चला गया होगा। मैं यह सब सोच ही रहा था। मैंने देखा कि उस खंभे पे मेरे से भी पहले कोई चढ़ गया है। जब मैंने टॉर्च मार के देखा तो सच में उस खंभे पर कोई बैठा था। मेरा तो पूरा शरीर कांपने लगा था। मैं इधर उधर देखने लगा और जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो वह आदमी अब गायब था। यह दृश्य बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। फिर मुझे लगा कि शायद थकावट के कारण मुझे ऐसा हो रहा है, तो मैं फिर से ऊपर चढ़ के तारों को ठीक करने लगा। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। वह फोन मेरे साथी कर्मचारी का था। उसने बताया कि हम जिस डीपी को ढूंढ रहे थे वह डीपी हमें मिल गई है। तभी मैं बहुत हैरान रह गया कि जिस डीपी में खराबी हुई थी वह जगह पर तो मैं हूं। तो फिर मुझे लगा कि शायद इस गांव में भी खराब हुई होगी। तो मैंने सोचा कि पहले यह डीपी ठीक कर देता हूं, बाद में वहां जाऊंगा। तो मैंने मेरे साथी कर्मचारी को बताया कि मैं यह दुकान के पास जो खंबा है वह ठीक करके आता हूं। तो वह साथी कर्मचारी मेरे पर बरसने लगा कि आप जानते भी हैं उस डीपी में क्या है। इतना कहते ही फोन कट जाता है। मैं एकदम हैरान रह जाता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर मैंने सोचा कि लाओ, मैं फिर से फोन करता हूं। तो जैसे ही मैंने फोन किया तभी मेरा नेटवर्क खराब था और मुझे लगा कि मुझे कोई नीचे की ओर खींच रहा है। जैसे मैंने नीचे की ओर देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में मेरा पैर नीचे खींचता जा रहा था। मैंने खंभा एकदम टाइट पकड़ा हुआ था। थोड़ी देर तक यह सब होता रहा। उसके बाद मुझे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। तभी मैं तुरंत उस अंबे से नीचे उतर गया। मैंने फिर से ऊपर की ओर देखा तो कोई काला आदमी उस खंभे पर बैठा हुआ था। मैं यह सब देखकर कांपने लगा। अब मैं कुछ सोचे बिना वहां से भागने लगा। अब मैं वह दुकान के पास पहुंच गया। अब दुकान के पास पहुंचकर मैंने खंभे की तरफ देखा तो मुझे वहां पर कोई नजर नहीं आया। तभी कोई गाड़ी की लाइट मेरी आंखों में पड़ी। तब मैंने सोचा कि जल्दी से इस गाड़ी को हाथ दिखाना पड़ और रोकना पड़ेगा। मैंने उस गाड़ी का बहुत हाथ दिखाया, पर ड्राइवर ने उस गाड़ी को रोका ही नहीं और वह एकदम स्पीड से चली गई। मैं बहुत ही घबरा गया था। फिर मैंने मेरे साथी कर्मचारी को फोन किया
लेकिन यह बारिश के मौसम में नेटवर्क ने भी साथ छोड़ दिया था। फिर मैंने मेरी ड्यूटी की खड़ी गाड़ी की ओर गया और मेरी गाड़ी में सवार हो गया, लेकिन मुझे पता था कि खतरा अभी टला नहीं है। तभी गाड़ी की स्पीड में एकदम रुकावट आ है। मेरी लाख कोशिश के बाद भी गाड़ी कंट्रोल में नहीं हो रही थी। फिर गाड़ी एकदम से रुक गई और तभी गाड़ी के कांच पर कोई जोर जोर से खटखटाने लगता है। जैसे ही मैंने धीरे से गाड़ी की विंडो को धीरे से नीचे किया तो मैंने देखा कि यह तो वही आदमी है जो थोड़ी देर पहले मुझे खंभे पर चढ़ने से रोक रहा था। तभी उस आदमी ने कहा कि मैंने मना किया था न कि उस अंबे पर मत चढ़ना। तभी मैंने गिड़गिड़ा हुए ने कहा कि भाई साहब, कैसे भी करके मुझे बचा लो। तभी वह आदमी ने कहा कि चिंता मत करो, गाड़ी को यहाँ साइड में लगाओ और यहाँ से पैदल निकल जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ी देर आता हूँ। हाँ, पर याद रहे तुम्हें आंख बंद करके यहाँ से जाना है। थोड़ी थोड़ी देर तक आंख को खोल सकती हो, क्योंकि ख्वाब खत्म होने तक ये साया तुम्हारे पीछे आएगा। इतना कहते ही मैंने गाड़ी को साइड में लगाया और पैदल ही आदमी के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने उस आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, इतनी बारिश में और इतनी रात को आप वहां पर क्या कर रहे थे? मेरे इतना कहते ही वह आदमी गायब हो जाता है और मेरे ढूंढने पर भी वह आदमी दिखता नहीं है। फिर उस आदमी के बताए मुजब मैंने गांव के बाहर जाके अपनी आंखों को ठीक से खोला। तभी मुझे मेरे सहकर्मियों की टीम वहां पे दिखती है। वह लोग थोड़े घबराए हुए थे, तो हम तीनों पैदल चलते पावर हाउस की ओर निकल गए और वहां जाकर मैंने पूरी घटना को बताया। मेरे साथी में से एक आदमी बोला कि उस गांव में अक्सर ऐसी घटना होती रहती है। वास्तव में उसके पीछे उन काली शक्तियों कहाँ थे? एक बार वहां कोई आदमी खंभे पर से गिर गया था और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। तभी यहाँ पर वैसी घटना होती रहती है। उसकी यह बात सुनकर मैं कुछ दिनों तक बीमार रहा, लेकिन थोड़ी दिन बाद सब नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी खौफनाक कहानी आपको सुनने को मिलती रहे।